हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुमन पांडे लाइफ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, नए वीडियो में। ये है हमारा चैनल सुमन पांडे लाइफ, जो हमारा है ब्लॉगिंग चैनल। और सुमन पांडे ड्रीम वर्ल्ड हमारा एक चैनल और है, जो है हमारा रसोई चैनल। तो बने रहिए आप दोनों चैनल में, कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली। आज हम हल षष्ठी का वीडियो डालने वाले हैं। तो यहाँ पे भाजी आपको दिख रही होगी। तो आज के दिन मिक्स भाजी बनाई जाती है। और ये फूल है, फ्लावर वगैरह चढ़ाने के लिए भगवान को हम पहले से तोड़ के रख लिए थे। आराध्या ने मेरे हाथ में बहुत ही सुंदर मेहंदी बना दी है फ्रेंड्स, और बहुत ही प्यारी। और आराध्या पूछ रही थी कि मम्मी मेहंदी कैसे लग रहा है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मेहंदी आराध्या बना दी है। और यहाँ पे सब भाजी वगैरह मैं फैला के बैठी थी, क्योंकि इसको साफ़ करने में बहुत समय लगता है। और यह है पसर का चावल, जो आज के दिन खाया जाता है। और भाजी मैं घी में बनाती हूँ और पसर का चावल बनाती हूँ। तो गंजी और कुकर दोनों में ही चावल बनता है, जिसका वीडियो सुमन पांडे ड्रीम वर्ल्ड में जा चुका है। आप ज़रूर सर्च करके देख लीजिएगा। और तैयारियाँ मैं कर रही थी, और यहाँ पर मैं जो है नहा के आ चुकी थी, पर खुद तैयार नहीं हुई थी, घर की सारी तैयारियाँ कर रही थी। और चलिए करते करते बहुत समय भी हो जाता है। घर के सारे काम छोटे छोटे ही रहते हैं, पर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और यहाँ पे परात वगैरह निकाली हूँ, भाजी को धो के ला ली हूँ। और मौसम देखिए, आज मौसम जो है डाउन है यहाँ पर हल षष्ठी के दिन। और आज के दिन इस तरीके से दोना पत्तल वगैरह में खाया जाता है। और दतून भी है यहाँ पे। और भगवान जी का जो मूर्ति है बना के ला लिए थे घर पे। तो जब भी कोई अतिथि आते हैं हमारे यहाँ, हम चाय पानी देकर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी को मैं पूजा करी हूँ, क्योंकि वो हमारे घर आए हुए हैं करके। और ये है हम लोगों का जगह जहाँ पे हम पूजा करने वाले हैं। और इसका डेकोरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। और घर आने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं बहुत सारा ये सब तैयारियाँ कर रही थी मॉर्निंग से। और नारियल वगैरह रखी हूँ, दीपक बनाने के लिए थाली रखी हूँ, सब करी हूँ। और इसके बाद जो है साड़ी वगैरह पहन के मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तो लुक कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोग भी। हल षष्ठी का त्यौहार हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया है और मनाते हैं। और यहाँ पे कुछ सामग्री और बाकी था, तो यहाँ रखी हूँ। लाई वगैरह बहुत ज़रूरी होता है, इस तरीके से चढ़ाते हैं। तो 6 दोना चढ़ाते हैं। मैं एक एक्स्ट्रा निकाल के रखी हुई थी। कौन चढ़ाए बेलपत्ती के लिए? कुमकुम का भी सपना। हम लोग भी सबके साथ पिक वगैरह खिंचा रहे थे फ्रेंड्स। जो कोई भी आ चुके थे, सब कोई खड़े होकर खिंचा रहे थे यहाँ पर पिक वगैरह। और बहुत ही अच्छा पिक आया था हम सभी कोई का वैसे तो। और बहुत खुशी रहती है, कोई उत्साह रहता है मन पे। तीज त्यौहार आते हैं, तो अब इसके बाद तो हरितालिका व्रत भी आने वाला है। यहाँ पर हमारे यहाँ बड़ों से ही पूजा की शुरुआत होती है। तो हमारी यहाँ माँ करती है या आंटी से ही होती है। तो यहाँ पर आंटी प्रथम जो है पूजा करना शुरू करी है, और उसके बाद हम सभी लोग भी करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इस बार, 2 बज गया था। यहाँ पर अभी घड़ी के 2 से ज़्यादा हो रहा है। तो सभी कोई कहने लगे पूजा शुरू करते हैं करके, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हम लोग हो जाते हैं कि एक एक को 15-15 मिनट भी लग जाता है, ज़्यादा ही लग जाता है पूजा करने पर। और मौसम देखिए कितना ही डाउन हो चुका है, पानी गिरने वाला था। और इस तरीके से लगाया जाता है हल षष्ठी के दिन ये जो घास होती है। और बहुत ही सुंदर लगता है ये घास जो है देखने में। और चारों तरफ कितना ही सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा है ये घास लगने के बाद में। आंटी लोग का पूजा हो चुका था, और चलिए बारी है हमारी पूजा करने की। और इसी तरीके से सब बारी बारी से पूजा करने वाले हैं बैठ के। तो यहाँ पे जो भी पूजन की सामग्री रहती है उससे हम पूजा करते हैं। पूजा का विधान उतना ज़्यादा विशेष नहीं है। जिस प्रकार आप शिव पार्वती का पूजा करते हैं, बस उसी तरीके से यहाँ पर भी पूजा करना है आपको। दूध दही वगैरह जो भी है सगरी में डालते हैं, जल डालते हैं, फूल वगैरह डालते हैं। और पहले गौरी गणपति का पूजा करेंगे, और कलश स्थापना भी हम लोगों ने की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और नारियल वगैरह है तो सब चढ़ाते हैं। और 6 दोना लाई का भर के चढ़ाया जाता है।
और 2 लोग हैं तो 3-3 दोना करके 6 दोना भी चढ़ा सकते हैं, और अकेले हैं तो 6 भी इस तरीके से चढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है तीज त्योहार का मौसम जब भी आता है। और यहाँ पर हर चीज़ें चढ़ा रहे थे, तो लाई जो है दोना में भरा हुआ था, अभी मैं वो चढ़ा रही थी। और श्रृंगार का जो भी सामान होता है, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, और जो भी सामान आपको चढ़ाना है, हम लोग पॉलीथीन में डाल के ऐसे श्रृंगार का सामान पूरा चढ़ा देते हैं। और आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं या फिर पहन भी सकते हैं, क्योंकि शुभ माना जाता है, तो पहन भी सकते हैं आप श्रृंगार का सामान जो भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे चलिए अगरबत्ती भी मैं जला रही हूँ, और सभी को इसी तरीके से पूजा किए हैं और अपना अपना सामान सब कोई लाए हैं, पूजन सामग्री यहाँ पर आप देख सकते हैं। हलषष्ठी का त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला एक विशेष पर्व, विशेष त्यौहार है, जिसे जगह जगह पे मनाया जाता है और अन्य जगह पे भी मनाया जाता है, पर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ही सभी जगह मनाते हैं, ये फील होता है। और यूपी तरफ छठ का मान्यता है, छठी माई वाला पूजा बहुत चलता है। और यहाँ पर जो है सगरी पूजा, क्योंकि ये बाल बच्चों का पूजा है, अपने बाल बच्चों के लिए व्रत किया जाता है कि सब शुभ हो, इस तरीके से यहाँ पर भी इस व्रत की मान्यता है। हलषष्ठी के पूजन में कपड़ा भी चढ़ाते हैं फ्रेंड, छोटा छोटा, और उसे जो है चढ़ाने के बाद जो है वो पूजा का जब अंतिम हो जाता है तो उसी को पोता कहा जाता है। उसी कपड़े को, छोटे छोटे जो कपड़े रहते हैं, और उसे ले कर के अपने बच्चों की पीठ में 6 बार इस तरीके से मारा जाता है, पीठ में हल्का हल्का सा लगाया जाता है। और इसे माना जाता है कि मतलब दीर्घायु होते हैं, उम्र लंबी होती है, और शुभ कामना के लिए ही किया जाता है, पूजन व्रत वगैरह जो भी हैं। यहाँ पर अभी दूध और दही वगैरह डाल रहे हैं, और सभी को एक साथ पूजा करते हैं हम लोग वैसे तो, और एक एक करके भी करते हैं, पर एक साथ भी 2 तरफ 3 तरफ इस तरीके से पूजा एक साथ कर लेते हैं। और कई जगह जो है गड्ढा जो खना जाता है चौकोन रहता है, और कई जगह इस तरीके से खना जाता है और दोनों तरफ गड्ढा रहेगा और बीच से जॉइंट रहेगा। यदि आप एक जगह जल डालेंगे तो दूसरे तरफ गड्ढा में ऑटोमेटिक वो जल जो है चला जाता है। और यहाँ पर इसके बाद जो है और भी जो भी सामग्री थी बची हुई थी चढ़ाने का, वो सब सारी सामग्रियाँ हम लोग चढ़ा रहे थे यहाँ पर। आजकल मौसम भी जो है शाम के समय जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है, और इसीलिए ऊपर में आप देखे होंगे कि पाल डला है, ऊपर में झिल्ली डली हुई है, उसे हम लोगों ने नहीं हटाए हैं, क्योंकि पानी गिरेगा तो कम से कम जो जिस स्थान पर भगवान है वहाँ पे सुरक्षित रहेगा, ऐसे करके। तो हर शाम यहाँ पे पानी गिर रहा है आजकल। सेकंड टाइम में तो मौसम पूरा ख़राब हो जाता है। और जिस दिन हम लोग पूजा किए हैं 2 से हम लोगों को 5:30 बजे तक की पूजा किए हैं हम लोग सबको मिल करके। तो लास्ट में जो था पानी तो शुरू हो ही गया था, आरती जब हम लोग कर रहे थे बहुत पानी गिरा है यहाँ पर भी। आप लोग भी हलषष्ठी व्रत करते हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। हलषष्ठी का व्रत और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत दोनों एक ही होता है, दोनों बच्चे के लिए होता है। आज के दिन बलराम जी का जन्म हुआ था और 2 दिन बाद जो है कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन बलराम जी का जन्म हुआ था और हलषष्ठी माई के नाम से भी इसकी पूजा इस तरीके से की जाती है। हलछठ माता की पूजा यहाँ पे की जाती है। और कहानी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 6 कहानियाँ दी हुई होती हैं। कथा कहानी के अनुसार ऐसे माना जाता है कि माता देवकी ने भी यह व्रत किया था और नारद जी के कहने से देवकी माता ने ये व्रत किया था। उनके जो भी पुत्र हुए थे वो जो हैं जीवित नहीं थे, इसीलिए ये व्रत किए ताकि
उनको भी संतान सुख की प्राप्ति हो सके। तो जो श्री कृष्ण जी थे इस व्रत के करने के बाद ही पैदा हुए थे, ऐसे माना जाता है। और कहानी में यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर माता देवकी ने प्रथम ये व्रत किया था। उसके बाद आपको अनेक कहानियाँ मिलेंगी कि किस तरीके से हर जगह ये व्रत किया जाता है। हर शाम पानी गिरता है, तो यहाँ पर भी पानी गिर चुका है और बैठने की जगह बची ही नहीं है यहाँ पर में। और सब कोई पानी गिरा है, तो आधा लोग हम लोग छांव सेट के जगह पे चले गए थे और फिर आए हैं, तो यहाँ पर जगह ही नहीं है बैठने के लिए, क्योंकि चारों तरफ चटाई में पानी गिर चुका था सबके। और सबके चेहरे पे स्माइल है, सब खुश हैं, क्योंकि तीज त्यौहार के दिन सभी औरतें बहुत खुश होती हैं और सभी के चेहरे पे इसीलिए स्माइल नज़र आ रहा है। हमारे भी चेहरे पे स्माइल है। साथ ही सभी कोई जो है बहुत सारा पिक वगैरह भी खिंचा रहे थे, आंटी के साथ भी पिक वगैरह ले रहे थे सबके साथ में, और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे आज के दिन को हम सब कोई। जय। गणेश भगवान की जय। हर षष्ठी माता की प्रथम कथा। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज बोले, हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, हर षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ है? मथुरापुर में एक राजा कंस था। सुर नर सभी उसके आधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम आराध्या था। वह विवाह योग्य हुई। तब कंस ने उसका विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता था। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तब एक दिन कथा शुरू होने से पहले सगरी में हम लोग जल डालते हैं। जल डाल के पूजा का आरंभ होता है और कथा जब खत्म हो जाती, समाप्त होती है, इसके बाद 6 लोटा जल डाला जाता है सगरी में। तो यहाँ पे 6 लोटा जल सभी कोई मिलके डाल रहे हैं। हम लोग सगरी भरने का काम कर रहे थे। जय 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 जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा। यहाँ पर हम लोगों का पूजन संपन्न हुआ फ्रेंड्स, और आरती जो है अंतिम होती है। आरती हम लोगों की बची हुई है। तो फेरी के बाद सबको यहाँ पे एक एक करके आके
इस तरीके से प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद बारी आ गई है आरती की, तो यहाँ पर मैं आरती को सेट कर रही हूँ। और भी आरती की थालियाँ हैं, 4-5 थाली यहाँ पे बनी हुई होती है, सब बना के ले आते हैं और एक साथ सभी अभी हम लोग आरती पूजन करने वाले हैं। पीताम्बर पीताम्बर बाघाम्बर अंगे स्वामी वादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकार प्रणवाक्षरी स्वामी जी की आरती यहाँ पर संपन्न हो चुकी है फ्रेंड्स। कहिए हलषष्ठी माता की जय। कैसे लगा आज का वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये है फरहारी जो आज के दिन बनाई जाती है। इसका वीडियो सुमन पांडे ड्रीम वर्ल्ड में जा चुका है, कई बार मैं डाल चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये घी में बनी हुई भाजी है, चावल है, तो गंजी में पसाया चावल भी हम बनाते हैं और कुकर में भी चावल बना लेते हैं। और साथ में ये दही है और घी है। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, भैंस का जो घी होता है, दूध दही होता है, उसी का आज के दिन यूज किया जाता है, इसीलिए कॉस्टली मिलता है, जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाता है। और यहाँ पे हमारा कार्तिक पांडे जो प्यारा सा खा के प्रसादी ग्रहण कर रहा है, और बच्चे लोग भी मेरे साथ बैठे हुए थे, आराध्या और मयंक भी, सभी कोई प्रसादी घर में लिए हैं, खाए हैं और बहुत खुशी के साथ ये पर्व हम सभी कोई मनाते हैं। नए हैं यदि आप हमारे चैनल पे, तो एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाले नए वीडियो के लिए, और बनिए मेरी यूट्यूब फैमिली। आप भी मेरी फैमिली मेंबर हैं फ्रेंड्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में।